पीएम मोदी के दौरे के सम्मान में ब्रातिस्लावा महल को तिरंगे से रोशन किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा के सम्मान में राजधानी ब्रातिस्लावा के प्रतिष्ठित ब्रातिस्लावा कैसल को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया। ये शानदार नज़ारा दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और आपसी सम्मान का प्रतीक था। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस से भी नवाजा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि स्लोवाकिया के ऐतिहासिक दौरे पर, और उस दौरान आप देखिए किस तरीके से जो ब्रातिस्लावा है महल, इसको तिरंगे से रोशन किया गया है। केएम शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। केएम सर, जिस तरीके से ब्रातिस्लावा का नज़ारा देखने को मिला है इस दौरे के दौरान, ये अपने आप में बताता है कि कितनी घनिष्ठता है दोनों देशों में। घनिष्ठता तो जाहिर सी बात है कि है। G7 की अध्यक्षता जो है चेक के पास है, स्लोवाकिया के पास है। तो उसमें अगर हम बात करें कि क्या बात होनी है, तो सबसे पहले तो जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए उसमें बात होनी है। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी, कल्चरल एक्सचेंज, AI का इस्तेमाल, उसके बाद पॉल्यूशन जो क्लाइमेट चेंज है उस पर भी बात होनी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ ह्यूमन ग्रोथ को कैसे और आगे बढ़ाया जाए और ह्यूमन ग्रोथ को कोई परेशानी ना हो, उस पर चर्चा होनी है। उसके बाद जहाँ तक बात रही, तो जितने देश इसमें शामिल हो रहे हैं G7 के, वो किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से वो टेररिज्म से परेशान है। तो काउंटर टेररिज्म को कैसे और मजबूत किया जाए और AI का इस्तेमाल काउंटर टेररिज्म में और बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है, रक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एग्रो फार्मिंग, बिजनेस बढ़ाना, और उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में अगर सातों देश सहमति बना सकते हैं, तो यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलरेडी हमारा एग्रीमेंट है। तो ये सारी बातें होती हैं और इसमें जो स्टेटमेंट आएगा, G7 का जो स्टेटमेंट आएगा, उसमें ये बात की जाएगी कि विश्व एक साथ मिलके कैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात को आगे बढ़ा सकता है और शांति स्थापित कर सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो पश्चिम एशिया का संकट है, ख़ास तौर पर हॉर्मुज़ की मैं बात करूं सर, क्योंकि उसके वजह से जो असर है पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं तो पूरे भारतवासियों की निगाहें इस तरफ भी हैं। ये आस है कि शायद यहाँ पर कुछ हल निकले, क्योंकि कल ट्रंप से भी मुलाकात है, कोई हल निकले ताकि जो ये पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कुछ लगाम लगे। अच्छा, साइडलाइंस में जो बैठक होनी है उसमें ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर की जो बैठक है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसमें कौन आगे पीछे हो जाए इसका कोई पता नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी MEA की तरफ से मिल रही है कि दोनों की मीटिंग संभावित है और दोनों की मीटिंग होगी। जब ये पूछा गया था कि इसका एजेंडा क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस और जो हमारे साथ उनका ट्रेड डील होना था वो भी अभी तक फाइनल शेप नहीं ले पाया है। कभी कुछ टैक्सेस बढ़ा देते हैं, कभी कुछ घटा देते हैं, किसी चीज़ पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, किसी पे घटा दी। तो एक फाइनल शेप जो लेना चाहिए था वो शेप अभी तक हो नहीं पाया है। तो इन सारे इशूज़ के साथ साथ जो टेररिज्म की बात है, टेररिज्म को कैसे ख़त्म किया जाए, आखिर लेबनान की बात करें, हमास की बात करें, जिस तरीके से वहाँ पे चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, वो भी बेसिक तरीके से एक टेररिज्म से ही परेशान है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए, ख़त्म कैसे किया जाए, बातचीत के तरीके खरीद किया जाए, या हमने उन पर पावर इस्तेमाल करके देख लिया। पावर इस्तेमाल करके इजराइल और ईरान आपस में दोनों लड़ ही रहे हैं, अमेरिका ने भी उसमें मदद की। रूस की अगर बात करें, रूस और वहाँ पे यूक्रेन वैसे ही परेशान है। तो वेस्ट एशिया क्राइसिस के साथ साथ जो हमारा पड़ोसी है, अगर हम अपने पड़ोसी की बात करें तो आप पाकिस्तान का देख ही रहे कि अभी एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ POK में। तो ऐसे में कैसे इसको ख़त्म किया जाए, कैसे पूरे लोग इसके लिए एक कानून बना सकते हैं, क्या किसी को फाइनेंशियल मदद देना बंद कर सकते हैं, किसी पर कुछ सैंक्शन लगा सकते हैं। जो सारी चीज़ें हैं, जो एक बात राष्ट्राध्यक्ष के बीच होती है, उसमें बातचीत होगी। और जो संभावना जताई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता यहाँ से निकलेगा, जिसके बाद शायद जो पूरे विश्व में एक तरीके से तबाही है, महंगाई की तबाही है, उससे राहत मिलेगी। बिल्कुल। तो अभी तो हर कोई इसी आस के साथ बैठा है, क्योंकि ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर तमाम जानकारी देने के लिए।